हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। चलिए अच्छे ही होंगे आप लोग। आज हम कुछ ऐसी चीज पढ़ाने जा रहे हैं, आप लोग देखे तो होंगे, हमें पता है, सबको पता होगा, लेकिन इस चीज को समझ नहीं पाते हैं बच्चे। कहते हैं ये क्या है, हम कैसे समझे। कुछ नहीं, इतना आसान सा ही, बहुत आसान है। अगर आप गणित पढ़ने जा रहे हैं तो संख्याओं का ज्ञान भी होना चाहिए आपको। गणित किसे कहते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। और प्राकृतिक संख्या क्या है, संख्याएं जो, पहले तो ये संख्या हो गई, कैसे कहते हैं इस विषय में। और ये जान लीजिए कि किस किस कहाँ कहाँ किस किस एग्जाम में ये अनिवार्य है और कब कब पूछता है। ध्यान से देखिए इसको, हम यहाँ पे जो लिखा रहे हैं पहले समझ लीजिए इसको। पहला इम्पोर्टेंट सी टेट, दूसरा यूपी टेट, तीसरा एमपी टेट, एमपी टेट, बिहार टेट, अभी तो नहीं उनतीस या 32 सर उनका नहीं हुआ। बिहार टेट और राजस्थान टेट, अमित भाई कितना है, राजस्थान टेट। और ये तो आपकी उच्च स्तरीय, और बता दे रहे हैं यूपीपी से लेकर के, यूपीपी से लेकर के एसएससी से लेकर के यूपीएससी, एसएससी, यूपीपी, राजस्थान टेट, एमपी टेट, बिहार टेट, सी टेट, यूपी टेट और क्लास 4 से बाद की जितनी भी कक्षाएं हैं, जैसे आप इंटर तक ले लें, ग्रेजुएशन तक ले लें, ग्रेजुएशन इंटर से 12 तक अनिवार्य। देखिए इसमें इन संख्याओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आपको इस चीज के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, या 4 में है, 3 में है, 5 में है, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, जो भी है, ग्रेजुएशन में भी अगर आप हैं, तो पहली बात तो ये संख्याओं को बहुत जरूरी है। अगर आप मैथ पढ़ना चाह रहे हैं तो इस संख्याओं का बहुत आवश्यक है। अगर इस संख्याएं के विषय में आप नहीं जानेंगे तो गणित को जान तो सकेंगे, लेकिन गणित की कंडीशन क्या होती है, किस तरह से गणित होती है, उसके देखिए कभी भी कोई पूछता है तो ऐसे ही पूछ देता है। नॉर्मली आप जाते रहेंगे तब पर भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देते हैं लोग, आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, आज हम बता देंगे, जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप। गणित यहाँ से सिखाई जाती है, गणित एकदम बेसिक चीज है। सुनिए पहले बात, अब इसको हम खत्म करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं गणित क्या होती है। अपने भाषा में हम बता रहे हैं बच्चों, ताकि समझ जाएं आप लोग गणित आखिर में होता क्या है। अगर हम गणित को पढ़ते हैं तो पहले गणित के विषय में जानना चाहिए। अगर हम खाना खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं उसके विषय में हमें जानना जरूरी है। तो गणित किसे कहते हैं पहले वो समझें। गणित वह होता है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को, या किसी, चाहे वस्तु निर्जीव हो चाहे सजीव हो, उस वस्तुओं को अंक प्रदान करना। लिख लीजिए इसको, चाहे कोई वस्तु है, चाहे वो निर्जीव हो चाहे सजीव हो, उसको अंक प्रदान करना ही गणित कहलाता है। ठीक, अब चलिए गणित हो गया। अब हम ऊपर चलते हैं। गणित के अंतर्गत ही संख्या आती है। संख्याएं, बात आ गई, जब हम संख्या पढ़ रहे हैं तो संख्याएं क्या होती हैं, संख्या आखिर में होता क्या है, इसको तो जानना अति आवश्यक है। चलिए आज हम कभी कोई नहीं बताएगा, ये हम गारंटी देते हैं। पता ही नहीं होगा तो बताएगा क्या, समझिए। यहाँ पे अंकों को व्यवस्थित रूप देना ही, अंकों को व्यवस्थित रूप देना ही, अंकों को व्यवस्थित करना ही संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ रही बात। संख्याओं, अंकों को व्यवस्थित करना या अंकों को व्यवस्थित रूप प्रदान करना ही संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अगर आपको संख्या याद हो गई तो हम थोड़ा और आगे चलते हैं। संख्याएं के प्रकार, संख्याओं के, अब यहाँ बात आ गई प्रकार की। प्रकार में ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया, नौवां हो गया। 9 प्रकार की संख्याएं होती हैं, नॉर्मल सी संख्याएं।
जिसे नॉर्मल संख्याएं कहते हैं 10 होती है। सहभाज्य, सहभाज्य एक संख्या भी होती है। चलिए अब लिखते रहिए, आप कॉपी कलम ले लीजिए और इसको लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्षेत्र में अगर कोई मानव है, अगर जा भी रहा है तो ये कभी भी क्वेश्चन कर सकता है आपसे। कॉपी और कलम लेकर इसको मोटे हेडिंग में, बहुत सुंदर राइटिंग में लिखिएगा आप लोग। सुनिए, प्राकृतिक संख्या पहला पार्ट, पहला प्रकार है इसका क्या, प्राकृतिक संख्या। लिखिए, वे संख्या जो एक से शुरू हो, वे संख्या जो एक से शुरू हो और अनंत तक चले, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब समझिए इस बात को, अभी इसी की बात चल रही है। प्राकृतिक, एक से शुरू हो और अनंत तक चले उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इस बात को समझिए पहले, एक से शुरू हो मतलब एक से चालू होगा, ये संख्या एक से चालू होगा और अनंत तक चलेगा। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डैश डैश डैश, इनफाइनाइट का उद्देश्य ही होता है अनंत तक इसका। एक से शुरू हो, देखिए एक से शुरू हुई है, 1 2 3 4 डैश डैश करके क्या हो गई है, अनंत तक गई है। इसे ही क्या कहेंगे आप, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। और इसको भी आप प्राकृतिक संख्या कहेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डैश 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 80 तक, इसको भी आप प्राकृतिक संख्या ही कहेंगे। समझ लीजिए, अगर यहाँ आप नहीं समझेंगे तो फिर कभी मैथ नहीं आएगा। जो भी समझना है आप, बहुत बेस है ये, स्टार्टिंग का मैथ है। अगर आपको जोड़ घटाना गुणा भाग भी नहीं आएगा तो हम यहाँ से सिखा देंगे। बस इसको समझिए, इसमें क्या कहा है, हम प्राकृतिक संख्या लिखाए हैं तो ये याद होना चाहिए आपको। प्राकृतिक संख्याओं में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, उसको भी हम बताएंगे। पहले इसको समझिए कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। हम बता दिए, जो एक से शुरू हो और अनंत तक चले उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, अब हम मिटाते हैं इसको, इरेज करके अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। चलिए, दूसरा पार्ट आपका है पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब अपने आप में पूर्ण हो, जो बचे ही ना कुछ। आप जानते हैं भैया एक इसमें बचेगा लेकिन इसमें नहीं बचेगा। जो वे संख्या सुनिए, वे संख्या जो शून्य से शुरू हो और अनंत तक चले। वे संख्या जो शून्य से शुरू हो और अनंत तक चले। वे संख्या जो शून्य से स्टार्ट हो और अनंत तक चले उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे कौन सी संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, वे संख्या जो 0 से शुरू हो और अनंत तक चले उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसके जस्ट आगे चलते हैं, सम संख्या। कौन सी संख्या, सम संख्या। चलिए, अब ये तो सब लोग बहुत जानते हैं सम संख्या। वे संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से पूर्णतः कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डैश 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 डैश, इनफाइनाइट। भैया वे संख्या जो 2 से कट जाए, 2 भी 2 से कटेगा, 4 भी 2 से कटेगा, 6 भी 2 से कटेगा, 8 से। वे संख्या जो पूर्णतः कट जाए, और ध्यान से समझिएगा, 0 भी एक सम संख्या होती है। 0 क्या होता है, एक सम संख्या होता है। तो कितनों लोग को पता ही नहीं होगा कि 0 कौन सी संख्या होती है। हम बता दे रहे हैं आज, 0 एक सम संख्या होती है। ठीक है, 0 को क्यों नहीं लिखते हैं, हम जानते हैं 0 का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम यहाँ 2 से भाग देते हैं। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10। लेकिन कोई पूछ दे 0 क्या है, सम है कि विषम, तो आप क्या बताएंगे, सम संख्या बताएंगे। इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन करके बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। चलिए जस्ट अब आगे चलते। विषम संख्या बस इसका उल्टा होता है, जो 2 से न कटे।
वे संख्या जो 2 से न कटे, 2 से न कटे उसे सम संख्या उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, डैश 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 इनफाइनाइट। समझिए, विषम संख्या जो एक विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत बच्चों? अगर आपको थोड़ा सी भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आप तुरंत कमेंट कर करके तुरंत, नंबर तो आपको दे ही दी गया है। अगर आपको नंबर नहीं पता होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से बताया गया है कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आपको पढ़ के हाई स्कूल में 70 नंबर इसके नीचे वाले बच्चों को टॉप करना है। तो एक कैसे करना है वो सब चीज़ें हम बताएंगे आपको अच्छी से, लेकिन पहले जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको समझिए। अगर आपको कुछ कर गुजरना है तो वही समझिएगा, अगर नहीं पढ़ना है तो फिर हम जबरदस्ती आपको पढ़ा भी नहीं सकते। विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। अब बात आ गई भाज्य संख्या की, और यहाँ पे हो गई अभाज्य संख्या। थोड़ा से देखिए, इसमें कंफ्यूजन बहुत हो जाते हैं बच्चे, गड़बड़ कर देते हैं। चलिए, हम भाज्य को ना बता करके पहले हम अभाज्य को बता देते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? लिखिए, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो 1 से तथा स्वयं से कटे, 1 से तथा स्वयं से कटे, 1 से तथा स्वयं से कटे। जैसे आप लिखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, डैश 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 इनफाइनाइट। अभी हम इसको बहुत आसान से समझा देंगे, आप समझ के देखिए कैसे समझते हैं। पहले समझिए, डिफिनीशन समझिए। वे संख्या जो 1 से कटे, 1 का मतलब 1 स्वयं से कटे। अब अच्छा ये बताइए, 1 से और स्वयं से दोनों से कटे वे अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 9 क्यों नहीं हुआ? अभी हम बता रहे हैं क्या कारण था 9 नहीं होने का। अब 1 से कटे और सम, अब हम 2 को ले लीजिए पहले। अच्छा ये बताइए, 2 को पहले 1 तो काटेगा ही, लेकिन 2 क्या और किसी से कटेगा? पूरी तरह नहीं कटेगा, 2 स्वयं 2 से कटेगा। अब यही बताया था डिफिनीशन में, 1 से कटे और स्वयं से कटे। बात समझ में आ रही है? 1 से कटे और स्वयं से कटे। अगर 1 से कट जाएगा तो भैया वो, और 1 से कट जाएगा, स्वयं से कट जाएगा, तो इसमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस अभाज्य संख्या होती है, बात खत्म। ठीक, इस चीज को समझ लीजिए। अब इसमें एक प्रकार से और क्वेश्चन आता है, अभी हम बताएंगे इसको किस तरीके से आता है। चलिए, ये हो गया, अब इसको मिटा देते हैं पहले। यहाँ था 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश 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 इनफाइनाइट। इसमें हम बता रहे हैं, अब इसमें क्या था? 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश के इनफाइनाइट। इसमें क्या था? 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश करके इनफाइनाइट। इसमें क्या था? 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश करके इनफाइनाइट। इसको इनफाइनाइट समझिएगा। अब इसमें क्या था? 1, 2, 3, 4 डैश 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 इनफाइनाइट। ठीक, चलिए, ये भी हो गया, वो भी हो गया। अब चलते हैं भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है, लिखिएगा आप लोग। भाज्य संख्या क्या होती है? सुनिए, वे संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, 1 से कटे, स्वयं से कटे, किसी अन्य से कटे। समझिए इस बात को, 1 से कटे, स्वयं से कटे, अन्य से कटे तो भाज्य संख्या होगी। लेकिन अभाज्य में क्या होता था? 1 से कटे और स्वयं से कटे, 2 कंडीशन होती थी इसमें। 1 से कटे और स्वयं से कटे तो अभाज्य संख्या होती थी,
और अगर एक से कटे और स्वयं से तो कटे ही कटे और किसी अन्य से कटे तो उसे आप भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे में हम लिखा दे रहे हैं आपको, समझिए 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, डैश डैश करके इन्फानाइट। अब देखिए ये कैसे हुआ अब हम बता रहे हैं। अच्छा सुनिए, हम इसकी डिफिनीशन क्या बताए थे। 4 है, 4 अच्छा बताइए किससे किससे कटेगा। 4 तो पहली बात 1 से कटेगा, 4 2 से भी कटेगा और 4 4 से स्वयं कटेगा। अच्छा बताइए इसमें हम क्या बताए थे आपको, 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य से कटे, ये कंडीशन बताए थे हम भाज्य वाले में। इसमें क्या बताए, 1 से कटे और स्वयं से कटे। इस चीज को हम बताए थे। कुछ नहीं करना, जब एक और स्वयं की बात आए तो आप अभाज्य मारेंगे और एक स्वयं और किसी अन्य की बात आए तो भाज्य मारेंगे। अब हम सिद्ध करते हैं। जैसे हमें 4 दिया है, अब हम 4 को देखेंगे किससे किससे कटता है। 4 तो पहली बात 1 से कटा, 1 से कट गया। स्वयं 4 4 से खुद कट गया, स्वयं से कट गया। किसी अन्य से 4 भी कटेगा, 2 से भी 4 कटेगा, कटेगा कि नहीं इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। 4 जो है 2 से भी कटेगा, इसलिए एक कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या होगी। चलिए अब इसके आगे अब हम 6 को देख लेते हैं। 6 को 1 से भी 6 कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। 6 देखिए कट गया कि नहीं, 1 से कटा, स्वयं से कटा और 2 भी है अन्य से कट गया। अन्य में चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, उससे आपसे मतलब नहीं है। 1 हो, एक अपने से कटा, स्वयं से कटा और किसी एक से भी अन्य से कट गया तो वो भाज्य संख्या हो गई। इसको समझ में आ गया, इसको समझ में आ गया। भाज्य और अभाज्य में कोई दिक्कत है बच्चों तो आप पूछे, क्योंकि इससे इसका इतना बताने का ये कई उद्देश्य है, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछता है। भाज्य और अभाज्य से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए इसको हम ओपन करके बताए हैं। अभी हम इसमें एक क्वेश्चन बताएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं इन लोग में, ये तो बताने का सिर्फ तरीका था, इसको हम आगे बताते हैं। अब बात भाज्य अभाज्य खत्म हो गया, अब बात आ गई परिमेय संख्या। भैया ये तो बात सही है, परिमेय संख्या तो बहुत लोग कहते हैं P/Q हो, P/Q हो, लेकिन कुछ ऐसी भी संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में होती तो हैं लेकिन वो परिमेय नहीं होती हैं। चलिए अब हम बताते हैं वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो परिमेय नहीं होती है। अब लिखिए इसका डिफिनीशन हम बोल रहे हैं, वे संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त की जाए, P/Q के रूप में व्यक्त की जाए, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब ये तो कंफ्यूजन वाली बात आ गई, Q का मान कैसे 0 नहीं होगा, P/Q के रूप में होगा। रूप का मतलब देखते हैं, जैसे हमने बता दिया अगर ये 1 पाई है तो इसका रूप हमें दूसरा बताना हो तो ये भी 1 पाई होगा। समझ में आ रही बात, ये इसके रूप में है तो, लेकिन उसमें क्या बताया है, P/Q के रूप में हो चाहे वो कुछ भी हो, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब बटे में 0 नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, इसको समझा करके हम आगे निकलते हैं। P हम मान लेते हैं यहाँ 3 हो गया, बटे Q का मतलब 4 मान लेते हैं। देखिए अच्छा इसके रूप में है कि नहीं, पहले इसको समझिए। देखिए भाई हमें जिसको नहीं आता है उनको पढ़ाना हमारा उद्देश्य है। भैया जिसको आता है वो तो कहेंगे कि नहीं फालतू चीजें ये सब फालतू पढ़ाया जाए, लेकिन समझिए जिसको नहीं आता वो क्या करेगा। हम जान रहे हैं, आप भाज्य जानते हैं, लेकिन इसमें से कुछ भी ऐसी संख्याएं होंगी जिसको आप नहीं जानते होंगे, तो इसको ध्यान से समझिए। इसमें कुछ ऐसी संख्याएं हैं और अभी हम बता रहे हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। बहुत जो ब्रिलियंट बनते हैं वही ये सब क्वेश्चन गलत करते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है इसमें, तो बहुत लोग पहली बात गड़बड़ कर देते हैं। चलिए अच्छा बताइए P/Q 3/4 P/Q के रूप में है कि नहीं, रूप में है कि नहीं, पहले समझिए रूप में है कि नहीं। देखिए इसके रूप में है, रूप में है। Q डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि Q का मान 0 नहीं है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। समझिए इसमें क्या कहा है, P/Q के रूप में, वे संख्या जो P/Q के रूप में है, देखिए इसके रूप में है, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू, अगर Q का मान 0, अगर 3/0 होता तो क्या है, परिमेय संख्या है, नहीं होगी। Q डज नॉट इक्वल टू 0 बता दिया है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इस बात को समझते रहिएगा।
अगर q का मान 0 हो गया तब तो परिमेय संख्या नहीं होगी। फिर एक बार बता देते हैं इसको, चलिए हम इसमें दे रहे हैं 3/8 और 9/10 और 50/0 में कौन कौन सी परिमेय संख्या है। चलिए हम जानते हैं a भी p/q के रूप में, a भी p/q के रूप में, a भी p/q के रूप में है, तो इसका मतलब तीनों परिमेय संख्या होगा। नहीं, q डज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 हो गया तब तो वो परिमेय संख्या नहीं होती ही नहीं है परिमेय संख्या। इस बात को ध्यान में रखिएगा। वे संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त की जाए लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक, अब आगे चलते हैं। जैसे इसमें जैसे लिख देते हैं हम 1/5, 9/6, 3/7, 8/10, ऐसे कर करके इन्फानाइट तक हम लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब बात आ गई अभाज्य संख्या की, अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त न किया जाए। समझिए बात को, हम बार बार क्यों दोहरा रहे हैं इस वर्ड को। p/q के रूप में व्यक्त न किया जाए, p/q के रूप में व्यक्त न किया जाए। अब समझिए, अगर ये संख्या हम आपको दे रहे हैं √3, अच्छा ये बताइए इसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं क्या? p/q का मतलब ये चीज है, ऐसे इसको कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसके बटे 3 एक भी लिखेंगे तब भी एक करड़ी में है, करड़ी में जितनी भी संख्याएं होंगी वो अपरिमेय संख्या होंगी, लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या होती हैं। चलिए, जो p/q के रूप में न लिखा जाए, न व्यक्त किया जाए, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6 करके इन्फानाइट तक। ठीक, अब बताइए, अब इसमें सोचने वाली बात है कि √4 क्यों नहीं लिखा गया है? √4 क्यों नहीं लिखा गया है? अच्छा हम बता रहे हैं √4 क्यों नहीं लिखा गया। समझिए इसको, √4 क्यों नहीं लिखा गया। हम जानते हैं √4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसका मान हमें 2 प्राप्त होगा। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को अगर हम 1 से 1 लिख दे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब ये क्या हो जाएगा? आपका परिमेय संख्या हो जाएगी। इस बात को समझिए, क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर ये √3 होता, इसके बटे हम 1 नहीं लिख सकते क्योंकि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब ऐसे बात आ गई √9 क्या है, तो आप क्या बताएंगे? √9 को हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, बराबर हमें 3 प्राप्त होगा। अब इसके बटे 1 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगी? आपकी परिमेय संख्या, जिसे हम कहते हैं करड़ी। करड़ी से जब संख्या बाहर निकल जाती है तो परिमेय के रूप में नहीं होती है। ठीक, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अभी ये दोनों को हम क्लियर करेंगे। इससे 100% क्वेश्चन आता है, 100% क्वेश्चन, इससे 100% क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस बात पे ध्यान नहीं देंगे तो आप गड़बड़ कर जाएंगे, आप गलत कर देंगे इस क्वेश्चन को, फिर आपको समस्या होगी, आप कहेंगे कि कैसे हम गलत कर दिए। चलिए अब आगे बताते हैं। अपरिमेय हो गया। पूर्णांक संख्या क्या होती है? सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे सभी धनात्मक +-1, +-2, +-3 डैश करके इन्फानाइट तक। समझिए, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, जैसे अगर यहाँ हम 0 लेते हैं, इधर अगर 1 लेते हैं, इधर +2 लेते हैं, इधर -1 लेंगे और इधर -2 लेंगे। समझिए बात एक ही है, इसको चाहे लिखो चाहे इसको, मान एक ही होगा। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इस पे हम थोड़ा सा ही टिप्पणी किए हैं।
अब सहभाज्य संख्या वह संख्या होती है जब दोनों का मस एक प्राप्त हो, जब दोनों संख्याओं जो भी संख्याएं लेते हैं उनका मस या एक प्राप्त हो तो वो क्या कहलाएंगी, वो सहभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे 2 3, 2 3 हो गया और आपका हो गया 4 5, ऐसे ऐसे करके इन्फानाइट तक, समझिए 2 3। अब इसका मासा लेंगे तो एक प्राप्त होगा और इसका भी मासा एक ही प्राप्त होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तब वो सहभाज्य संख्या होगी। ये सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है। इसको ध्यान में रखकर ही आप आगे की प्रक्रिया। सहभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जब जिनका मास एक प्राप्त हो, जो ये दो संख्याएं जिनका मास एक प्राप्त हो वह सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। चलिए अच्छा ये बताइए प्राकृतिक संख्या, एक बार हम रिवाइज करते हैं। प्राकृतिक संख्या वे संख्या जो एक से शुरू हो और अनंत तक चले, एक से शुरू हो और अनंत तक चले, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या वे संख्या जो 0 से शुरू हो और अनंत तक चले उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखा तो जाए लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त न किया जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम मिटा करके एक चीज यहाँ पे लिख देते हैं, सहभाज्य संख्या वे संख्या जिनका मस एक हो वे संख्या जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका अगर मास एक प्राप्त होगा, मास लेने पर अगर एक प्राप्त हो रहा है तब तो संख्या सहभाज्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। चलिए अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं इस बात को समझिए। क्वेश्चन बहुत जरूरी है और आज इसका हम क्वेश्चन एक करा देते हैं। कर इन सभी संख्याओं का वर्गों का योग और सभी संख्याओं का योग कैसे ज्ञात किया जाता है, घन कैसे ज्ञात किया जाता है, इस चीज को कल वाले वीडियो में बताएंगे। आज अभी इतना ही बताएंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन आज कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं। सुनिए, अगर हमें पूछ दे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, दे दे क्वेश्चन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आप क्या बताएंगे? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो सबसे छोटी मतलब एक होगा। क्वेश्चन यहीं से पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो आप एक बताएंगे, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ दे तो आप क्या बताएंगे? 0 बताएंगे। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछ दे तो आप क्या बताएंगे? अगर पूछ दे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो क्या बताएंगे आप? इनफाइनाइट बताएंगे। क्या बताएंगे? इनफाइनाइट। अगर प्राकृतिक संख्या पूछ दे सबसे बड़ी तब इसको भी इनफाइनाइट बताएंगे, लेकिन सबसे छोटी पूछे तब प्राकृतिक तो 1 बताएंगे, पूर्ण पूछेगा तो 0 बताएंगे। अगर पूछ दे सबसे छोटी सम संख्या तो आप 2 बताएंगे। अगर सबसे छोटी विषम संख्या पूछ दे तो 1 बताएंगे। अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ दे तब तो आप 4 बताएंगे। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भाज्य संख्या पूछ दे सबसे छोटा तो 4 होगा। अगर सबसे छोटा अभाज्य पूछ दे तो 2 होगा। अगर परिमेय संख्या पूछ दे तो भैया इसमें जो होगा वो तो समझ में आएगा। लेकिन अगर पूछ दे, अच्छा इसमें सुनिए, जो परिमेय संख्या जो पाई होता है आपका, पाई ऐसे पाई होता है और 1/22/7 इसका मान होता है। लेकिन जो पाई है, इसको समझिए, जो पाई है वो अपरिमेय होता है।
जो पाई है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम परिमेय संख्या पूछें तो अगर पूछ दे पाई क्या है तो आप अपरिमेय बताएंगे, लेकिन पाई का मान कौन सी संख्या तो परिमेय संख्या। समझिए यहां पे हम बता रहे हैं, अगर पाई पूछ दे तब तो ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान जो है 22/7 ये क्या है आपका परिमेय संख्या है। क्या सही है ना बाबू? जी। हाँ, 22/7 पूछे तब तो ये परिमेय संख्या है। अगर कह दे पाई का मान जो है वो कौन सी संख्या परिमेय है क्या परिमेय, तब जब पाई का मान कहेगा तब तो आपको परिमेय संख्या मारना है। अगर पूछ दे परिमेय कौन सी संख्या तब तो आपको अपरिमेय मारना है। इसको नोट कर लीजिए बहुत अच्छे हेडिंग में, ठीक। और अगर पूछ और इसमें कुछ नहीं, इसमें तो आपको जानते हैं कि मास जब एक हो जाए तो सब आज होगा, और सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखो बच्चों, अगर आप लोग को मैथ पढ़ना है तो हमारा साथ देना होगा, बस कुछ नहीं। आप कॉपी और कलम लेकर बैठिए और देखिए अगर चीज मिल रही तो क्या मिल रही है। कभी कोई पढ़ाया नहीं होगा, हमें पता है कोई एक पढ़ाएगा दो पढ़ाएगा, लेकिन इससे क्वेश्चन को नहीं बता पाएगा। हम गारंटी देते हैं इसमें कोई नहीं बताया होगा कभी सबसे छोटी संख्या क्या होती है, बताया होगा कोई? कभी नहीं बताते हैं लोग। पता नहीं होगा तो बताएंगे क्या? माइंड ही नहीं जाता, यहाँ पे माइंड सेट नहीं हो पाता है किसी का। समझ रहे हैं? माइंड नहीं मिलता, बस इसको जानते हैं क्योंकि यही पूछता है, बस उतना जानते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए, जितना बताया जा रहा है आप उसको अच्छे से नोट करिए। अगर आपको हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो 70 नंबर हम गारंटी लेते हैं। अगर उसके नीचे के बच्चे हैं आप तो टॉप करवा देंगे, मेरी गारंटी है। टॉप करवा देंगे, मेरी गारंटी है। बस जितना बता रहे हैं उतना करते जाइए। सभी सिलेबस को हम एक में ही बना देंगे, ऐसा बता देंगे कि आप देखते ही सवाल का आंसर मारेंगे। बस देखेंगे सवाल, बस तुरंत आंसर यही होगा, ऐसी कंडीशन होगी। लेकिन जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, जब हम जो वीडियो डालेंगे आपको मिलेगा नहीं, तो आप उसका मतलब ही नहीं निकलेगा। तो आपको टॉप करना और 70 नंबर लाना मुश्किल हो जाएगा। अगर जो हम चीज़ पढ़ाएंगे, जो वीडियो डालेंगे, अगर आपको प्रोवाइड करवाते जाएंगे, आप उसको रिवीजन करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, फिर उसको एक दिन देखेंगे, तो ध्यान से समझिए इस चीज़ को। आप काफ़ी आसानी में आप समझेंगे कि नहीं, आपको भी मैथ आना प्रारंभ कर देगा। कितने बच्चे मैथ से बहुत डरते, लड़कियां तो काफ़ी डरती हैं, मैथ सर आता नहीं है। कुछ नहीं है, क्या लड़के पैदा हो के सीख के आते हैं? वो भी तो यहीं सीखते हैं। कुछ नहीं है मैथ सबसे आसान विषय है, बस समझना है। अगर आप समझ गए तो मैथ बहुत आसान है। और बस इतना ही। इसके बाद ये संख्याओं, कल हम इसका वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए और संख्याओं का योग, जैसे आपको दे दिया 1 से 100 तक संख्याओं का योग ज्ञात करिए। किसका? प्राकृतिक का दे दिया तो क्या करेंगे आप? कंफ्यूजन होगा, आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम ट्रिक बताएंगे, बहुत आसान ट्रिक है, बहुत आसान सूत्र है। आप इससे एकदम आराम से इस सभी का वर्ग आराम से निकाल सकते हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं आप। अगर टॉप करना है तो जान लीजिए, अगर ये भी जान लीजिए, अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, नहीं तो मत पढ़िए। 2 कंडीशन होती है, अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, नहीं तो मत पढ़िए। बस धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो कल बनेगा, इसका पार्ट 2 बनेगा। धन्यवाद।